हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीआरपीसी के सेक्शन 292 से सेक्शन 299 के बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो कमीशंस ऑफ द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस, इस चैप्टर को हम पढ़ा रहे थे, इसके बी पार्ट को, चैप्टर 23 के बी पार्ट को। इसमें से हमने सेक्शन 284 से सेक्शन 291 तक हमने डिस्कस कर लिया था लास्ट पार्ट में कि कमीशन कैसे कराया जाएगा, कमीशन के लिए पेमेंट कौन करेगा, इन सब बातों का डिस्कस कर दिया था। अब सेक्शन 292 से सेक्शन 299 के बारे में डिस्कस करेंगे। इसका सेक्शन 292 कहता है एविडेंस ऑफ ऑफिसर्स ऑफ द मिंट। वो ऑफिसर्स जो कोर्ट में अपने डॉक्यूमेंट्स सिग्नेचर करके वेरीफाई करके देंगे, वो कौन कौन से ऑफिसर्स ऐसे हैं जो कोर्ट में अपने डॉक्यूमेंट्स जो हम जांच करने के लिए देते हैं, या उनको कोई मैटर ऐसा आता है जिसको वो प्रिंट करते हैं, ये छापते हैं और अपने सिग्नेचर से वेरीफाई करते हैं, वो डॉक्यूमेंट अगर कौन कौन से ऐसे अधिकारी जिनको कोर्ट में दिया जाए और कोर्ट उनको एज ए एविडेंस एडमिसिबल करेगा, एज ए एविडेंस अपने रिकॉर्ड में लेगा, उनके बारे में सेक्शन 292 बताता है। इसमें कहते हैं कि एनी डॉक्यूमेंट परपोर्टिंग टू बी अ रिपोर्ट अंडर द हैंड्स ऑफ एनी सच, ऐसे ये अधिकारी जिनके बारे में बात करने जा रहे हैं, ऐसे अधिकारी अगर अपने किसी डॉक्यूमेंट की रिपोर्ट बना करके भेजते हैं तो उसे कोर्ट को एडमिसिबल करना पड़ेगा। जैसे ऑफिसर ऑफ एनी मिंट, ऑफिसर ऑफ एनी मिंट पहला हो गया। दूसरा हो गया ऑफ एनी नोट प्रिंटिंग प्रेस और ऑफ एनी सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस इंक्लूडिंग द ऑफिसर ऑफ द कंट्रोलर ऑफ स्टैम्प एंड स्टेशनरी और ऑफ एनी फॉरेंसिक डिपार्टमेंट और डिवीजन ऑफ फॉरेंसिक साइंटिफिक लेबोरेटरी और एनी गवर्नमेंट एग्जामिनर ऑफ questions, documents or any state examiner of questions, documents as the case may be, as the central government may by notification specify in this behalf upon any matter or things duly submitted to him for examination and report in the course of any proceeding under this code may be used as evidence in any inquiry, trial or other proceeding। अब इनके बारे में जिनके बात हमने करी है कि जैसे ऑफिसर ऑफ मिंट और प्रिंटिंग प्रेस, नोट प्रिंटिंग प्रेस, सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट, डिवीजन ऑफ फॉरेंसिक साइंटिफिक साइंस लेबोरेटरी, गवर्नमेंट एग्जामिनर ऑफ क्वेश्चन डिपार्टमेंट, ये जितने भी चीजें जिनके नाम लिए गए, ये जो भी अपने डॉक्यूमेंट्स, अपने रिपोर्ट बना करके अपने सिग्नेचर करके कोर्ट को देंगे, वो क्या होगा कि इस एक्ट के तहत वो एज ए एविडेंस लिए जा सकते हैं। लेकिन ये भी इसमें कहा ऑल्दो सच ऑफिसर इज नॉट कॉल्ड एज ए विटनेस, ये अधिकारी जो भी जिसने बनाया है वो गवाह के लिए कॉल्ड नहीं किए जा सकते, गवाही के लिए कॉल्ड नहीं किए जा सकते। लेकिन इसका सब क्लास 2 कहता है द कोर्ट में इफ इट थिंक्स फिट समन एंड एग्जामिन एनी सच ऑफिसर एज टू द सब्जेक्ट मैटर ऑफ दिस रिपोर्ट। अगर कोर्ट चाहता है, कोर्ट को ऐसा महसूस होता है कि जिस अधिकारी ने ये रिपोर्ट दिया, जिसको एविडेंस बनाया गया है, उस अधिकारी को तलब किया जाना चाहिए और उसका एग्जामिनेशन कराना चाहिए, उसका एग्जामिन कराना चाहिए, तो फिर वो उसे समन देगा और समन दे करके उसको तलब करेगा और तलब करके उसका एग्जामिन कराएगा। ये सेक्शन 292 में बता दिया गया। अब सेक्शन 293 में कहा रिपोर्ट ऑफ सर्टेन गवर्नमेंट साइंटिफिक एक्सपर्ट्स, जो साइंटिफिक एक्सपर्ट हैं उनकी जो रिपोर्ट आती है, जैसे
कोई बिसरा की रिपोर्ट है, कोई मर्डर हो गया उसका बिसरा की रिपोर्ट है, वो साइंटिफिक लैब से मंगाई जा रही है, या और कोई रिपोर्ट है, कोई गन है उसके बारे में कोई साइंटिफिक लैब से मंगाई जा रही है, अदर कई ऐसी रिपोर्टें हैं जो साइंटिफिक लैब से मंगाई जा रही और साइंटिफिक लैब उनको सिग्नेचर करके वेरीफाई करके कोर्ट में दे रहा, तो वो एज एविडेंस लिए जाएंगे। अब इसमें कहा, जैसे यही बात को कहा, एनी डॉक्यूमेंट purporting to be a report under the hands of a government scientific expert to whom this section applies. Upon any matter or things duly submitted to him for examination or analysis, then report in the course of any proceeding under this code may be used as evidence in any inquiry, trial or अदर प्रोसीडिंग अंडर दिस कोड। जो ये साइंटिफिक लैब में से जो रिपोर्ट तैयार होगी और वो रिपोर्ट कोर्ट्स को आएगी और उस कोर्ट को वो एज ए एविडेंस ट्रायल में या अदर प्रोसीडिंग में कोर्ट की यूज किए जा सकते हैं। इस सेक्शन 293 बताते, इसमें कुछ इसके सब क्लास 4 में कुछ दे दिए गए कि एनी केमिकल इंजीनियर, असिस्टेंट केमिकल इंजीनियर, द चीफ कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोरर, तो ऐसे कुछ नाम्स दे दिए गए हैं। इनके नेम में से ये लोग जो भी रिपोर्ट तैयार करते हैं उस रिपोर्ट को कोर्ट एज एविडेंस मानेगी। अब सेक्शन 294 का नो फॉर्मल प्रूफ ऑफ सर्टेन डॉक्यूमेंट्स, नो फॉर्मल प्रूफ ऑफ सर्टेन डॉक्यूमेंट्स where any document is filed before any court of the prosecution of the accused. The particulars of every such document shall be included in a list, and the prosecution of or the accused as the case may be, or the pleader for the prosecution or the accused, if any, shall be called upon to admit or deny the genuineness of each such document। अगर कोई भी जो पार्टिकुलर्स डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो दिए जा रहे हैं किसकी तरफ से, प्रोसिक्यूशन की तरफ से या अक्यूज्ड की तरफ से, तो उन डॉक्यूमेंट्स को एक लिस्ट में, फेहरिस्त के साथ में, एक लिस्ट के साथ में उस कोर्ट में दिया जाएगा और कोर्ट उनको एज ए पेजिंग करके उनको एविडेंस के रूप में रखेगा और उस व्यक्ति को जिसने ये डॉक्यूमेंट दिए हैं या जिससे रिलेटेड ये डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें तलब करके उन डॉक्यूमेंट को सत्यापित करवाएगा कि वाकई में ये डॉक्यूमेंट जो हैं सही हैं या गलत हैं। अगर तभी वो जब उनको सही या गलत प्रूव करा लेगा, मतलब उसके सिग्नेचर करा के उसका अटेस्ट करवा लेगा, प्रूव करवा लेगा, तब वो एज ए एविडेंस एडमिसिबल होंगे। अगर उनको सर्टिफाइड नहीं किया गया तो वो डॉक्यूमेंट एडमिसिबल नहीं होंगे एज एविडेंस। इस बात को सेक्शन 294 में कहा गया। अब सेक्शन 295 कहता है एफिडेविट इन प्रूफ ऑफ कंडक्ट ऑफ पब्लिक सर्वेंट। जो पब्लिक सर्वेंट है उनका एफिडेविट एडमिसिबल होगा या नहीं होगा वो इसके बारे में इस सेक्शन में 295 में बताया गया। When any application is made to any court in any course of any inquiry, trial or other proceeding under this code, and allegations are made therein respecting any public servant, the application may give evidence or of the facts alleged in the application by affidavit, and the court may, if it thinks fit, order that evidence related to such facts be so given। अगर कोई पब्लिक सर्वेंट है और एफिडेविट के साथ में कुछ तथ्य कोर्ट को प्रस्तुत करता है तो कोर्ट अगर उसको समझती है कि नहीं जो एफिडेविट के साथ में ये प्रूफ दिया गया उसे एज ए एविडेंस लिया जा सकता है, तभी वो एज ए एविडेंस उसमें लेगा। अगर कोर्ट को ये लगता है कि ये वास्तव में जो इसने एफिडेविट दिया है ये फैक्ट है और इसको एविडेंस लिया जा सकता है, तो उनको भी पब्लिक सर्वेंट के एफिडेविट को एज ए एविडेंस लिया जा सकता है। अब इसमें सेक्शन 296 कहता है एविडेंस ऑफ फॉर्मल कैरेक्टर ऑफ एफिडेविट। फॉर्मल कैरेक्टर ऑफ एफिडेविट में इसमें कह दिया गया है कि द एविडेंस ऑफ एनी पर्सन
whose evidence is of a formal character may be given by affidavit and may, subject to all just exceptions, be read in evidence in any inquiry, trial or other proceeding under this code. अगर कोई एविडेंस फॉर्मल कैरेक्टर में एफिडेविट के साथ में देता है कि यस ये हमारा फॉर्मल कैरेक्टर है और इसमें से ये तथ्य हैं, तो कोर्ट उचित समझता है। अभी तो पब्लिक सर्वेंट की बात हो गई थी इसके पहले, अब आती है कि कोई भी व्यक्ति अगर एफिडेविट के साथ में और सत्यापित करते हुए अपना जो फॉर्मल कैरेक्टर या जो अपने तथ्य हैं उनको प्रस्तुत करता है तो कोर्ट एज ए एविडेंस उस एफिडेविट को मानेगा। अब भले उसका वेरीफाई बाद में करवा ले लेकिन उसको एज ए एविडेंस काउंट कर सकता है। सेक्शन 297 कहता है ऑथोराइज्ड बिफोर whom affidavits may be sworn, before whom affidavits may be sworn। अब किसके समक्ष जो एफिडेविट है वो किसके शपथ जो है व्यक्ति करेगा। एफिडेविट तो दे दिया लेकिन एफिडेविट में शपथ किसके समक्ष लेगा उसके बारे में सेक्शन 297 कहता है एफिडेविट टू बी यूज्ड बिफोर एनी कोर्ट अंडर दिस कोड में बी स्वर्न और एफिडेविट बिफोर। जब कोर्ट में कोई एफिडेविट दे रहा है वो एफिडेविट देने से पहले उस एफिडेविट पर शपथ लेगा, सत्यापित करेगा। सत्यापित वो किसके किसके सामने करेगा तो इसका फर्स्ट पॉइंट है एनी जज और एनी जुडिशियल और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, या तो जज के सामने करेगा, जुडिशियल यानी जुडिशियल अधिकारी के सामने करेगा या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने करेगा, पहली बात। दूसरी बात इन्होंने कह दी एनी कमिश्नर ऑफ ओथ अपॉइंटेड बाय द हाई कोर्ट और द कोर्ट ऑफ सेशन, या तो कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा या हाई कोर्ट के द्वारा जो ओथ कमिश्नर रिप्रेजेंट किया गया, ओथ कमिश्नर जो है अपॉइंट किया गया उसके द्वारा जो सर्टिफाइड किया उसके समक्ष वो शपथ ले सकता है। अब तीसरी बात कह दी एनी नोटरी अपॉइंटेड अंडर द नोटरीज एक्ट 1952, ये कोई भी नोटरी है जो 1952 के तहत उसको लाइसेंस मिला हुआ है या सेशन कोर्ट ने हाई कोर्ट ने उसको अपॉइंट किया है तो उस नोटरी के समक्ष। तो इसमें आएगा कि जो शपथ पत्र दे रहा है वो कोर्ट में शपथ पत्र देने के पहले इन लोगों के समक्ष में पहले वो शपथ लेगा और शपथ लेने का मतलब उसको सत्यापित करेगा इनके समक्ष। ये जो व्यक्ति है वो अपने मोहर द्वारा सत्यापित करेंगे कि मेरे समक्ष इन्होंने सत्यापित किया है कि जो ऊपर लिखा है सही है और हमारे समक्ष ही इन्होंने इसको में सिग्नेचर बनाए हैं। तो ये बात हो गई 297 की बात हो गई। 297 में जो ओथ कमिश्नर है, नोटरी है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है या जुडिशियल कोई अधिकारी है उसके समक्ष अगर कोई ओथ ले रहा है, शपथ ले रहा है तो इसके बारे में 297 बताता है। अब सेक्शन 298 कहता है प्रोविजंस प्रीवियस कन्विक्शन आर एक्विटल हाउ प्रूव्ड। पहले जो अभी आज ट्रायल चल रहा उस ट्रायल के पहले वह व्यक्ति पहले कन्विक्टेड हो चुका था, मतलब सजा पहले प्राप्त हो चुकी थी या उस पर जो आरोप था उसको दोष मुक्त कर दिया गया था। इसके बारे में इसमें बताया गया है कि अगर इनके समक्ष अगर इन एनी इंक्वायरी ट्रायल और अदर प्रोसीडिंग अंडर दिस कोड अ प्रीवियस कन्विक्शन आर एक्विटल मे बी प्रूव्ड इन एडिशन to any other mode provided by any law for the time being in force। इस जो अभी पॉइंट बताए जा रहे हैं इनके तहत वो सिद्ध कर सकता है कि जो प्रीवियस कन्विक्शन हुआ या प्रीवियस एक्विटल हुआ उसके बारे में। जैसे अभी शपथ पत्र के बारे में इसके पहले ही सेक्शन में है कि शपथ पत्र को कैसे कोर्ट में प्रस्तुत करेंगे, उसके पहले शपथ किसके लेंगे, वही बात इसमें सेक्शन 92 में 298 में कह दिया गया कि हम एक्विटल या कन्विक्टेड सजा प्राप्त है या दोष मुक्त हुआ पहले केस में उसके बारे में क्या करेंगे। इसका फर्स्ट पार्ट कहता है सब क्लास 1 का 1 बाई एनी extract certificate under the hand of the officer having the custody of the record। जो किसी अधिकारी के अंतर्गत अधिकारी के अंडर में उसका रिकॉर्ड
उसका रिकॉर्ड होगा वहां से वह लिखित या सत्यापित करके लाएगा। रिकॉर्ड ऑफ द कोर्ट in which such conviction or acquittal was held to be a copy of the sentence or order। तो जो पहले उसको सजा प्राप्त हुई या एक्विटल हुआ उसकी जो कॉपी उस कोर्ट के अभिलेख में रखी गई होगी, उसकी कॉपी को वो सर्टिफाइड कॉपी ले करके कोर्ट को प्रूफ देगा और उस कोर्ट वो सर्टिफाइड कॉपी से कोर्ट उसको देख सकता है, एग्जामिन कर सकता है कि वह एक्विटल था या कन्विक्टेड था, सजा उसको प्राप्त हुई थी या तो वो दोष मुक्त हो गया था। उसको ये तरीके से करेंगे। अब सेकंड इसका सब क्लास 2 कहता है इन केस ऑफ ए कन्विक्शन either by a certificate signature by the officer in charge of the jail or which the punishment or any part thereof which undergone or by production of the warrant of commitment under which the punishment was suffered। या तो जेल अधिकारी जिसके अंदर जिसमें वो रहा है उसके द्वारा सर्टिफाइड करा करके वो देगा कि यस ये दोष मुक्त है, या तो उसको कन्विक्टेड किया गया, कोर्ट उसको जब सर्टिफाइड करा के जेल अधिकारी से दे देगा तब उसको एज एविडेंस मानेगा और उसको कोर्ट एज रिकॉर्ड लेगा। अब सेक्शन 299 रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस इन एब्सेंस ऑफ अक्यूज्ड। जब अक्यूज्ड उपस्थित नहीं है तब कैसे रिकॉर्ड लिए जाएंगे उसके बारे में बात करेंगे। इसमें तो अभी इसके पहले अक्यूज्ड उपस्थित था, अब सेक्शन 299 में बता दिया गया कि जब अक्यूज्ड उपस्थित नहीं था तब कैसे एविडेंस लिए जाएंगे। इसमें कहा, इसका सब क्लास 1 कहता है इफ इट इज प्रूव्ड दैट एन अक्यूज्ड पर्सन has absconded and that there is no immediate prospect of arresting him, the court competent to try or commit for trial such person for the offence complaint of may in his absence examine the witnesses। अब इसमें कहा कि कोई अक्यूज्ड ऐसा है जो बंधक बना हुआ है, जो कहीं पर बंधक है और उसे पता नहीं है और कोर्ट के समक्ष वो प्रस्तुत नहीं हो सकता, जो कहीं एब्सकॉन्ड है, जो बंधक बनाया गया है या गायब है और कोर्ट के समक्ष वो प्रस्तुत नहीं हो सकता है, तो उसके समक्ष और उसका ट्रायल या अदर प्रोसीडिंग इंक्वायरी चल रही है, तो उस स्थिति में उसकी बिना उपस्थिति में भी एविडेंस कोर्ट में लिए जा सकते हैं, ट्रायल कोर्ट में किया जा सकता है। तो ये बात सेक्शन 299 कहता है कि अगर कोई भी व्यक्ति जो बंधक है, जिसको पता नहीं हो कहाँ पर है और कोर्ट के समक्ष नहीं आ सकता, उपस्थित नहीं हो सकता या गायब है या कोई ऐसी कंडीशन है जिसे कोर्ट में वो नहीं लाया जा सकता, वो कोई ऐसी उसके साथ में कंडीशन लगी हुई है कि उसे कोर्ट में प्रेजेंट करना बहुत मुश्किल है या नहीं लाया जा सकता, उस कंडीशन में उसका ट्रायल या इंक्वायरी या अदर प्रोसीडिंग में एविडेंस लिए जा सकते हैं। ये सेक्शन 299 का। अभी इसके पहले अगर कहते हैं कि हम सेक्शन अदर सेक्शन में कि अगर उसका एविडेंस लिया जाएगा अक्यूज्ड की उपस्थिति में या प्रोसिक्यूशन जो प्रोसिक्यूशन की उपस्थिति में जो अक्यूज्ड की तरफ से दिया जा रहा है उसको उपस्थित होना है तभी एविडेंस लिए जाएंगे। तो इसमें कहा कि कैसी कंडीशन है कि जिसमें अगर अक्यूज्ड उपस्थित नहीं है या जो व्यक्ति है जिसके खिलाफ में एविडेंस दिए जा रहे हैं वो उपस्थित नहीं हो सकता, तो उसके एविडेंस कैसे लिए जा सकते हैं उसके बारे में बताया गया। तो अभी चैप्टर 23 का जो बी पार्ट के शेष सेक्शंस थे, सेक्शन 292 से सेक्शन 299, इसके बारे में डिस्कस किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छे सेक्शंस थे जिसमें कहा गया कि हम कैसे कमीशन कराएंगे और कैसे कब एविडेंस लेगा कोर्ट और कब नहीं लेगा। अब सेक्शन 24 हम सेक्शन 300 से ऑनवर्ड आगे की तरफ जितने भी सेक्शंस हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, जय हिंद।